नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्टार्ट किया था क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर साइंस के लिए, वो था लाइफ प्रोसेस। और उसमें हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे कि लाइफ प्रोसेस कितने तरह की होती है। उसमें पहला हमने देखा था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। फिर हमने देखे थे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड, और उसके साथ साथ फिर हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के साथ हमने समझा था कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो आज हमें उसी सब के आगे का पढ़ना है और आगे का समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में मतलब जो भी न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पहले वाली क्लासेस में भी देखा हुआ है, समझा हुआ है क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन हमें 10th में ये इसलिए वापस पढ़ना है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। और जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे एलिमेंट्री कैनल और साथ ही साथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा फर्स्टली माउथ से स्टार्ट होता है और एंड एनस के थ्रू होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ जो होता है, माउथ में हम फूड इंटेक करते हैं। इंटेक होने के बाद जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा सिक्रीट होने के बाद जो हमारी टंग और टीथ होते हैं, उनका ये रोल होता है कि जो टंग होती है हमारी, वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह माउथ में रोटेट करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ जो टीथ्स होते हैं वो च्यूइंग में हेल्प करते हैं। च्यूइंग में हेल्प करने के साथ साथ वो जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ये सारा काम खत्म होने के बाद ओसोफेगस का काम शुरू होता है। इसोफेगस में ये होता है कि जो हमने फूड पार्टिकल्स, जो बड़े फूड पार्टिकल्स माउथ में ब्रेक डाउन किए छोटे फूड पार्टिकल्स में, उन सभी फूड पार्टिकल्स को स्टमच तक ले जाने का एक पैसेज, या बोल सकते हैं कि एक वे का काम करता है, जो कि जो भी फूड पार्टिकल्स है उसे माउथ टू स्टमच में ले जाने की हेल्प करता है। उसके बाद जब ये सारा फूड स्टमच में पहुंचता है, वहाँ पे जाके कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं हमारे स्टमच में, जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूसेस भी बोला जाता है। या उसमें तीन चीज़ें होती है, जो कि होती है पहली पेप्सिन, दूसरी HCl और तीसरी होती है म्यूकस। जिसमें पेप्सिन का काम ये होता है कि जो भी हमारे फूड में जितना भी प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को अलग करके सारा एब्जॉर्ब करना। उसके बाद दूसरा जो आता है HCl जो होता है हमारे फूड में जितना भी मतलब बड़े पार्टिकल्स है, या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा फूड है उसे बेसिक मोड में चेंज करना या फिर अल्कलाइन करना। उसके बाद बात आती है म्यूकस की। तो जो हमारा म्यूकस होता है, म्यूकस में ये होता है कि जो हमारा स्टमच की इनर लाइनिंग होती है, मतलब कि जो भी इनर वॉल्स होती है, उस इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम म्यूकस नहीं होगा तो जो HCl होता है, HCl हमारे स्टमच को हार्म कर सकता है या बर्न भी कर सकता है, क्योंकि HCl जो होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो फूड हमने स्टमच में डाइजेस्ट किया है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही साथ लीवर का काम स्टार्ट होता है। लीवर जो होता है वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का वर्किंग ये होता है कि जो भी बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। वहाँ से फिर स्टार्ट होता है जो भी हमारा इंटेस्टाइन का काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे जो भी फूड रहता है हमारा वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होना और कंप्लीटली पूरा डाइजेस्ट होने का काम होता है। फिर जाता है पैनक्रियास में। तो पैनक्रियास की बात आती है तो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। और जो हमने अभी बाइल जूस और बाइल सॉल्ट की बात की वो सारा गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद जो फूड बचा हुआ रहता है, अब बात आती है कि चलो हमने ये फूड तो एब्जॉर्ब करा, मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट किया, लेकिन इसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली करके कुछ स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा फूड का एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होके दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटर होता है वो वाटर सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या जो हमारा बॉडी वेस्ट कह लीजिए, वो सारा एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये तो था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी की तरह जो हमारा ह्यूमंस होता है उनमें न्यूट्रिशन होता है।
अब जैसा कि देख रहे हैं हम, जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स हम पी ले रहे हैं उसे फिर वापस जो वेस्टेज हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड हो रहा है उन्हें हम थ्रू आउट भी कर रहे हैं। तो ये कौन सा एक हम बोल सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसी चैप्टर में और भी बहुत कुछ है जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।